हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो 5 साल पहले जो 2018 5-6 साल हो गया। 6 साल पहले 2018 में एक विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसी में उसमें डेट था, लास्ट डेट 22/12/2018 तक, जो उस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 22/12/2018। तो उसी के विषय में आज एक आदेश जारी हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट से केस फाइल हुआ था, तो उसमें इसी भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो 22/12/2018 तक अपनी मतलब जितनी भी सर्टिफिकेट उसका है, जैसे बीएड हो या बीटीसी हो या जो भी हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जो भी मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर वो 22/12/2018 तक अगर वो कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, तो उनको उस भर्ती से बाहर किया जाए। तो उसी के संबंध में इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा। इस पे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सारे बिंदुओं पर बात करूंगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ है। तो सबसे पहले जैसे एक 361 शिक्षक की सेवा समाप्ति आदेश, जिसे आप थंबनेल में देख चुके हैं। 361 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी ये कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो भी मतलब शिक्षक साथी पहले से सिलेक्टेड हो गए थे, उनको अब बाहर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब शिक्षक समाज के लिए दुख का बात है। फिर भी मतलब उनके साथ हमारी गहरी संवेदना है, जो मतलब अभी इससे बाहर होंगे। लेकिन इसमें केवल शिक्षकों की या बच्चों की ही गलती नहीं है। इसमें कुछ जैसे सरकारों की भी गलती है, जैसे उनको पहले ही उनको काउंसलिंग के टाइम में ही बाहर कर देना चाहिए था, ताकि उनको इतना दुख ना होता। जिससे इस समय 5 साल ड्यूटी कर लिए, उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक साथी अभी बहुत सारे लोन लेके ज्यादातर शिक्षक मैं देख रहा हूँ। अभी मैं भी उसी 69,000 शिक्षक भर्ती से ही रिलेटिव हूँ। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी मतलब भर्ती हुए थे बच्चे, उसमें से मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास के जितने भी दोस्त हैं, हम मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बहुत सारे दोस्तों ने लगभग 90% दोस्तों से मतलब जितने भी हमारे संपर्क में थे चंदौली जिले के, तो सारे बच्चों ने लगभग 90% बच्चों ने लोन लेके कुछ कार्य किए हैं। मतलब ड्यूटी के बाद मतलब बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, घर बनवाऊंगा, गाड़ी लूंगा। तो ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे शिक्षक साथियों ने लोन ले रखा है। तो उन शिक्षक साथियों का क्या होगा, सरकार क्या करेगी, उनको कुछ रियायत देगी या नहीं देगी? क्योंकि वो 5 साल ड्यूटी की हैं, सरकार की सेवा की हैं, तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होगा, वसूली होगी? इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत सारे जैसे जिलों में अलग कार्रवाई भी आ चुकी है, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें विस्तार से बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटिव ही मतलब 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश जारी पारित पारित किया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो देखिए, इसमें विषय क्या लिखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती चयन के संबंधियों से उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें, जो 69,000 सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। देखिए, जैसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित थे, उन्हीं विषय में मतलब उसी के विषय में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके विषय के संबंध में ये मतलब आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही शासनादेश संख्या, देखिए जो पूरा शासनादेश संख्या थी 2556/64/68 -4/2018, दिनांक 1 दिसंबर 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11/198/2020 राम शरण मौर्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश संख्या 21/5/2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश संख्या 9/6/2020 के अनुपालन प्रथम चरण में 31,277, देखिए जो प्रथम चरण में हुआ था इसमें भर्ती, तो 31,277 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। तो ये सारी जो याचिका है, इसके अधीन ही हुआ था ये सारी भर्तियां।
तो उसी के अनुपालन में मतलब ये भर्ती हुई थी। फिर वही सुप्रीम कोर्ट में गया है आदेश, उसको मतलब फिर से आदेश इसमें आया है, तो उसी के अनुसार ये फिर शासनादेश आया है। द्वितीय चरण में 36,590 तथा शासनादेश संख्या 456/68 5/2021 17/2020 दिनांक 17/5/2021 के अनुपालन में तृतीय चरण में 6,696 अभ्यर्थियों का चयन। देखिए ये भर्ती पूरा 3 चरणों में हुई थी। तो पहले चरण में 31,277 और दूसरे चरण में 36,590 और तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तथा 69 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखीय विसंगति के संबंध में शासनादेश संख्या 1656/68/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020 शासनादेश संख्या 1657/68/5/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020 शासनादेश संख्या, ये पूरा मतलब ऐसा पूरा मतलब जितनी भी शासनादेश संख्या है, जितने सारे इसमें दिया है कि कब कब क्या क्या हुआ था। तो 16 जनवरी 2021 महानिदेशक शिक्षा एवं पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक भर्ती 88/71/2020 दिनांक 18/1/2021 शासनादेश संख्या दिनांक 5 मार्च 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सहायक अध्यापक सेवा नियमावली 1981, जो सेवा नियमावली 1981 है उसी के अधीन में ये भर्ती हुई थी। अद्यतन संशोधन एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर जनपदीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जैसे इसमें सारी कार्रवाई हो चुकी थी, तो उसी के बाद फिर यहाँ पे देखिए नया एक आदेश आया है। इसमें जो मेन फैक्टर है जो इसके वजह से बच्चों को बाहर किया जा रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 4127/2020 देवेंद्र सिंह व अन्य 7 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक अन्य में सॉरी अन्य में दिनांक 9/6/2022 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश किया है। देखिए जैसे ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का है, हाई कोर्ट का नहीं है। तो this petition has been filed for a direction upon the respondent to proceed with the requirement of assistant teacher for junior basic school run by the Board of Basic Education pursuant to government order date 16/5/2020 strictly in convenience with clause 1 और ये जो पैरा है उसका of guidelines originally notified by the Board of Basic Education for such purpose। जैसे मतलब ये दिया है कि जो भी मतलब इसके पर्पज में जो भी मतलब 16/5/2021 को जो अनाउंस किया गया था उसके अनुसार ही कार्यवाही। A further prayer is made to the direct to the respondent not be considered as person who are ineligible on the last date of making for application for recruitment। मतलब यहाँ यही देखिए लिखा है कि फर्दर प्रेयर मतलब कुछ लोगों की मतलब प्रार्थना है की गई है जो रिस्पोंडेंट टू कंसीडर पर्सन टू में वो पास नहीं हुए थे। श्री अरुण कुमार लर्न काउंसिल appearing for the respondent board has placed before the court written instruction of the deputy secretary on behalf of the board as per which the last date of making online application 22/12/2018 has been treated as the date for considering eligibility of the applicant कंसर्न। मतलब देखिए जो ये पूरा मतलब इसका कहने का मतलब है जो जो काउंसिल जो सुन रहे थे वकील थे और डिप्टी सेक्रेटरी उनको बुलाया गया था, तो उनका कहना है कि जो भी मतलब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 22/12/2018 तक जो बच्चे तो हुए हैं एलिजिबल पाए गए हैं उनको अप्लीकेंट को अप्रूव करिए, जो नहीं है उनको बाहर करिए, पूरा आदेश में लिखा है। In view of specified stand taken by the respondent, this court have find that no further grievance survive for the petitioner. Read petition is accordingly consigned to the record while notice the abrogated stand of the respondent। माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 98/26/21 अंजलि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 5/10/2021 को निम्नवत निर्णय पारित हुआ। देखिए ये एक अलग निर्णय पारित हुआ, फिर इसमें एक अलग निर्णय पारित हुआ। इन सारी निर्णयों को मिला कर फिर लास्ट में माननीय उच्च न्यायालय में योजित जाते हैं। देखिए ये भी एक है
प्रीति जाटव व अन्य 6 के संबंध में याचिकाओं में माननीय न्यायालय को 24/3/2025 को निम्नवत निर्णय पारित किया गया। देखिए अब 24 को जो निर्णय पारित हुआ उसके अधीन भी मतलब ये सारी चीजें दी गई हैं। इसमें पूरा डिटेल में कहा गया बताया गया है सब कुछ। तो पूरा आदेश आप पढ़ सकते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। इसमें पूरा दिया गया है कि उतने तक अगर जो भी बच्चे मतलब एलिजिबल नहीं थे उनको बाहर किया जाए। तो वहीं फिर देखिए यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से स्पष्ट है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करते समय समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम दिनांक 22/12/2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य है। देखिए इसमें साफ साफ दर्शा दिया गया है मतलब आदेश में कि मतलब जो भी मतलब भर्ती की जो लास्ट डेट थी वो 22/12/2018 तक, अगर उस समय तक आपका बीएड हो चाहे बीटीसी हो चाहे टेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके उस समय तक अगर क्लियर नहीं है बने नहीं थे तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लिस्ट आ गया है। मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कितने लोगों को किस किस जिले में कितने बच्चों का मतलब बाहर किया जा रहा है। देखो 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हेतु अधिसूचना विज्ञप्ति 1/12/2018 को जारी की गई थी, जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक के दिनांक 5/12/2000 एवं कार्यालय के पत्रांक तो ये सारे पूरा पत्रांक संख्या जो है विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें अंतिम तिथि जो पंजीकरण की अंतिम तिथि थी जो 22/12/2018 निर्धारित की। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि 22/12/2018 तक शैक्षिक अर्हता धारित पूरित नहीं करते हैं से उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तत्काल उनको सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई सेवा समाप्ति मतलब उनको पूरा मतलब बर्खास्त करने का आदेश दे दिया गया है। ये नहीं कि उनको मतलब स्पष्टीकरण मांग के उनको क्या रीजन था उनको जानकारी नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उनको सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारियों को भी गलती है और परीक्षा नियामक की भी गलती है। परीक्षा हो जाता है लेकिन रिजल्ट देरी से करने में बच्चों को अब वही बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लग गया होगा वही बच्चे ज्यादातर हैं जो इसमें लिस्ट में आए हैं। तो उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनका क्या किया जाए, अब वो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा निवेदन करूंगा कि आप लोग कोई भी जल्दीबाजी में गलत कदम मत उठाइएगा। ये बहुत ही दुख की बात है किसी भी शिक्षक के लिए जो चयनित होकर 5 साल ड्यूटी करे और उसको फिर बर्खास्त कर दिया जाए। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा उसके लिए। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त चयन हेतु दोषी अधिकारी कर्मचारी, देखिए इसमें कर्मचारियों को भी दिया गया है कि दोषी कर्मचारी चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन के उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण एवं सप्ताह में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है। उसमें मतलब यहाँ पे अधिकारियों का भी विवरण मांगा गया है कि जो अधिकारी उस समय था उन बच्चों को नियुक्त किया, उनकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, उनको मतलब नियुक्ति पत्र दिया, तो उनके भी सारे डिटेल मांगे गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके ही साथ केवल नहीं होगा, ये सबके साथ मतलब घटना हुई है, सबको जवाब देना पड़ेगा। और एक देखिए अभी लिस्ट जो जारी हुई है उसको मैं अब दिखा दे रहा हूँ आपको। 361 पूरे उत्तर प्रदेश में 361 बच्चों की लिस्ट जारी हुई है। देखिए पूरा लिस्ट है, जिले वाइज पूरा नाम आ गया है कि कौन से बच्चे फेल थे उनको मतलब सिलेक्टेड हो गए। देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा है कि ये कौन सी भर्ती में सिलेक्टेड है, 31,000 वाले में है, 67,000 वाले में है। ऐसे पूरा मतलब पूरा लिस्ट है, 361 बच्चों का लिस्ट पूरा आ गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जो भी मतलब सिलेक्टेड थे उनको अब नौकरी से जाना पड़ेगा। ये बहुत ही दुख की बात है शिक्षकों के लिए, शिक्षक परिवार के लिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। अब वो बच्चा है फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गया, बैक लग गया, परीक्षा दे दिया, रिजल्ट आने में देरी हो गई, लेकिन उनको उम्मीद थी कि मतलब लास्ट डेट तक रिजल्ट आ जाएगा तो वो लोग भर दिए। उसके बाद जो काउंसलिंग में भी उनको मतलब स्वीकार कर लिया गया, तो ये उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी मतलब सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी, उनको बाहर ही करेगी। तो ये देखिए पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज
अ, पूरा लिस्ट आ गया है कि कौन से कैटेगरी के कौन से देखिए आप पूरा कैटेगरी वाइज, डेट वाइज, डेट ऑफ बर्थ, पूरा रोल नंबर वाइज, सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे पूरा सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर पे उनका सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे सबका मतलब डिटेल आ गया है। नाम, पिता का नाम, डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट हुआ था, कैटेगरी, रिजल्ट उनका क्या था, फेल थे, इनकम्प्लीट था, ये पूरा लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। देखिए एक और, जिसे एक एक जिले का भी अभी मैं हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है, जिले में भी मतलब कार्रवाई शुरू हो गई है। तो देखिए एक जिले का भी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये महत्वपूर्ण एवं सूचना एवं संचेतना, ये देखिए भदोही जिले का है। जनपद भदोही में कार्यरत कुछ कार्मिकों के विरुद्ध अनियमित, नियम विरुद्ध तथा फर्जी नियुक्ति की शिकायतों पर की गई पारदर्शी जांच में दोषी पाए गए निम्नोक्त शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति, एफआईआर दर्ज एवं वेतन वसूली जैसी कठोर कार्रवाई की गई है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा, अभी ये भदोही जिले से 15 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है जो मतलब फर्जी थे। और देखिए यहाँ पे एक सुषमा गौड़, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बसपरा, सूर्यावा, जाति प्रमाण पत्र फर्जी था, उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी था, सेवा समाप्ति का आदेश हो गया था 7/7/2022 से, जांच उपरांत कार्रवाई। देखिए यहाँ पे एफआईआर भी हुआ है। तो ये गलत कर रही है सरकार। एफआईआर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसको सेवा समाप्ति कर दीजिए, वेतन वसूली भी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उसने 5 साल सेवा दिया है। तो ये सारी चीजें सरकार जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी मतलब सेवा समाप्ति का आदेश आया है उसमें मतलब बच्चों को राहत दी जाए, क्योंकि उनको वसूली ना किया जाए। बहुत सारे बच्चों ने लोन ले रखा है, अब वो लोन लेके कुछ कार्य किए होंगे, अब फिर अगर उनसे आप वसूली करेंगे तो कहाँ से देंगे, वो तो सीधे सीधे आत्महत्या के आ जाएगा। तो मैं वो बच्चा मजबूर हो जाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको सेवा समाप्ति कर रही है ठीक है, लेकिन उनसे वेतन वसूली या एफआईआर दर्ज न करें, उनका भविष्य खराब मत करें। तो मैं यही कहूंगा सरकार से। और मैं उन बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप धैर्य रखिए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप संयम रखिए, आप कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिससे आपको परिवार और आपको हानि हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों पे अभी देखिए मार्च में भी कार्रवाई हुआ है भदोही में। 1/3/2025 में अनुराग तिवारी, पूर्व मध्यमा एवं बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ये अशोक कुमार मिश्रा हैं जिनके बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र फेक पाया गया है। इनके ऊपर 28/6/2024 को कार्रवाई हुई थी, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो ये भदोही जिले का है, ये पुराना न्यूज है। अभी ये तत्काल में भी जो सेवा समाप्ति का आदेश आया है तो उसी को में ये भी मतलब उसमें वायरल हो रहा है। लेकिन अभी जो सेवा समाप्ति का आदेश आया है उस पे मतलब अभी किसी बच्चों में कार्रवाई नहीं हुई है किसी भी जिले में, बस सूचना मांगी गई है, अभी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये पुराना था, मैं बता रहा हूँ बस ऐसे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हौसला बढ़ता है और एक लाइक जरूर बनता है। धन्यवाद। थैंक यू।